मैं उसी टाइम निकल पड़ा। पहले टेम्पो ली, फिर ऑटो और पहुंचा बस अड्डा, क्योंकि ट्रेन का शेड्यूल क्लियर नहीं था। मैंने रातों रात बस पकड़ी और हॉस्पिटल पहुंचा रात 2 बजे। उसके बाद मेरे फादर लगभग 1.5 साल तक कभी हॉस्पिटल कभी घर ऐसे ही एडमिट रहे। 2 मेजर सर्जरीज हुई और फिर आज पापा काफी ठीक हैं। पर इस पीरियड में मेरा बीटेक का पहला सेमेस्टर आया। बीटेक में हर 6 महीने में एक बड़ा एग्जाम होता है और फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 11वीं 12वीं के ही होते हैं, बस थोड़ा एडवांस लेवल होता है। मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब कुछ वही। अब मेरे सामने ये सेमेस्टर था और मैं एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा था, कभी कानपुर कॉलेज कभी इलाहाबाद घर। कॉलेज में अटेंडेंस जरूरी थी और घर में पापा का ख्याल रखना भी। ऐसे में मेरा फिजिक्स का पेपर आया। मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था। मैंने सोचा दोपहर से पढ़ाई शुरू करूंगा। फिजिक्स तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कर लूंगा। किताब खोली, कुछ समझ नहीं आया। शाम तक फील हुआ कि पुरानी चीजें भी भूल चुका हूं और ये तो अब और एडवांस हो गया है। डिसीजन लिया, हॉस्पिटल में पढ़ाई नहीं होगी, घर जाना पड़ेगा। प्लान किया, आज रात तैयारी करूंगा और सुबह 5:30 की ट्रेन पकड़ लूंगा कानपुर के लिए। ट्रेन 4.5 घंटे में पहुंचा देती थी और पेपर दोपहर 2 बजे था। प्लानिंग परफेक्ट। मैं घर आया, पढ़ाई शुरू की, 6 बजे 7 बजे 8 बजे और पढ़ता रहा। रात 11:30 बजे लगा कुछ नहीं होगा मुझसे। डिसीजन लिया, ये पेपर छोड़ना पड़ेगा। और ये पहली बार था जब मैं कोई पेपर छोड़ने जा रहा था, वो भी फिजिक्स, मेरा फेवरेट। हिम्मत टूट चुकी थी, मंजिल दिख नहीं रही थी। मैंने अपने दोस्त अनुराग को कॉल किया, उससे रैंडम बातें की, फिर बताया मैं पेपर छोड़ रहा हूं। वो शॉक्ड था। बोला तू तो स्कूल में इतना अच्छा स्टूडेंट था, ये क्या हो गया? मैंने कहा तैयारी नहीं की, पापा हॉस्पिटल में थे, टाइम नहीं मिला। उसने जो जवाब दिया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने कहा पेपर अभी हुआ नहीं है तो गिव अप क्यों कर रहे हो? जब तक समय है कोशिश करो। अभी मुझसे आधा घंटा बात कर रहे हो, ये टाइम पढ़ाई में लगाओ। उसकी बात सही लगी। मैंने फोन काटा, फिर से एफर्ट देना शुरू किया। रात भर पढ़ा, 4 बजे सोया, 5:10 का अलार्म लगाया। उठा, स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में भी पढ़ाई की। कानपुर पहुंचा, हॉस्टल गया। पेपर 2 बजे था। हॉस्टल में जाकर रिलेटिविटी और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ने की कोशिश की। समझ नहीं आ रहा था पर हिम्मत नहीं हारी। जो टॉपिक आते थे उन्हें रिवाइज किया, जो नहीं आते थे उनके फॉर्मूले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। फिर पेपर देने चला गया। पेपर ठीक हुआ। बाहर आया तो सब लोग बोल रहे थे फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड था, टॉपर्स भी यही कह रहे थे। मैं थोड़ा शॉक्ड था पर मुझे लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा। रिजल्ट आया और यू विल बी शॉक्ड टू नो, मेरे फिजिक्स में पूरे ब्रांच में सबसे ज्यादा नंबर आए, 100 में से 86 और सेकंड हाईएस्ट था 80। 6 नंबर का लीड था। और वो दोस्त जो आज साइंटिस्ट हैं उनके नंबर थे 36 44 54। What does that mean? That means you should never give up. लास्ट मोमेंट तक एफर्ट देना जरूरी होता है। अनुराग की उस कॉल ने मुझको एक रास्ता दिखाया। एक रास्ता था गिव अप कर देना और बहाने बनाना। दूसरा रास्ता था बचे हुए समय में पूरी जान लगाना। मैंने दूसरा चुना और आज वही मेरी कहानी है।
दिल से एफर्ट करेंगे, दिल से जान लगाएंगे और इस बार ट्रैक करके ही जाएंगे।